हेलो दोस्तों, आप सभी के कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी कई बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं झारखंड जेएसएससी सीजीएल के लिए सामान्य विज्ञान। दोस्तों, आपको पता होगा कि झारखंड जेएसएससी सीजीएल में टोटल विज्ञान से 20 प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग जल्दी से इस सेशन को शुरुआत करते हैं। ये प्रैक्टिस है दोस्तों, आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें टोटल 20 प्रश्न होगा और 20 प्रश्न को हम मात्र 10 मिनट के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, चलिए सीधे आते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे। पहला प्रश्न है, निम्न में किस जंतु में सर्वाधिक पसलियाँ होती है। सर्वाधिक पसलियाँ कौन से जंतु में होती है दोस्तों? तो याद रखना है, सांप में होता है। ऑप्शन नंबर सी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगला नंबर प्रश्न। अगला प्रश्न है, कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ियाँ तंत्रिका निकलती है। तो याद रखना है, 31 जोड़ियाँ तंत्रिका निकलती है। ऑप्शन नंबर सी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है। कहाँ पर होता है को बताना है। तो कहना है, कशेरुक रज्जु पर होता है। ऑप्शन नंबर ए वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आप लोग एग्जाम बहुत ही नज़दीक है, इसलिए हम बहुत ही कम समय लेकर आप लोग को हम प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। ठीक है, अंत समय में आपको पर डे प्रैक्टिस सेट करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप रूम में नहीं कर पाते हैं, प्रैक्टिस सेट नहीं लगा पाते हैं, तो कम से कम आप मेरे साथ जुड़िए। ठीक है, एग्जाम तक इस चैनल में आप लोग हम कम से कम 20 से 25 सेट आप लोग हम प्रैक्टिस सेट करवा देंगे। इससे आपका काफ़ी बेनिफिट होगा एग्जाम में। अगला प्रश्न है, देखिए, मानव शरीर के तापक्रम के संबंध में सही कथन को चुनिए। आपको सही कथन को चुनना है। तो इस जो यहाँ पर कथन दिया हुआ है 4, उसमें से इसका राइट आंसर दोस्तों, किसी भी मौसम में शरीर के तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कोई भी मौसम रहे, शरीर के तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों, रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आने पर श्वास की गति क्या होती है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों। तो देखना है, सामान्य से बढ़ जाती है। क्या होती है? सामान्य से बढ़ जाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लंबाई की न्यूनतम इकाई निम्न में से कौन है। न्यूनतम इकाई यानी सबसे छोटा इकाई कौन है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से सबसे छोटा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, फर्मीमीटर। इसका कितना होता है? इसका होता है दोस्तों, फर्मीमीटर का 10 के पावर -15 मीटर होता है। ठीक है, इसलिए सबसे छोटा हो गया। बाकी जो एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है, इसका होता है 10 का पावर -10 होता है। देखिए यहाँ नैनोमीटर दिया हुआ है, इसका होता है 10 का पावर -9 होता है। ठीक है, -9। देखिए माइक्रोन दिया हुआ है, इसका होता है 10 का पावर -6 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं सबसे छोटा कौन हो रहा है? ऑप्शन नंबर बी वाला, क्योंकि दोस्तों ज़्यादा माइनस में है। देख रहे हैं 10 पावर -15 ज़्यादा है, जो ज़्यादा रहेगा, ठीक है, माइनस में, वो सबसे न्यूनतम होगा। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो हर समय काम करता है। दोस्तों, कौन सा अंग है जो हर समय काम करता है? तो आपको पता होगा, वो है दोस्तों आप लोग का हृदय। हृदय दोस्तों हमेशा काम करता है। ठीक है, हर समय ये काम करते रहता है। दोस्तों, जो हृदय होता है, ये दोनों फेफड़ों के बीचों बीच होता है। कहाँ पर होता है? दोनों फेफड़ों के बीचों बीच होता है। अगला है, श्वसन के दौरान वायु के गमन का सही क्रम क्या है। श्वसन के दौरान वायु के गमन का सही क्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, नासा मार्ग, ट्रेकिया, ब्रोकाई, ब्रेकियोलस। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला होगा। दोस्तों, श्वसन तंत्र का अंतर्गत ये सभी अंग आते हैं, जो हमें दिया हुआ ना, सभी अंग आते हैं, जिससे होकर वायु का आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न अगला है, देखिए, निर्वात में गमन करने वाले तरंग है। आपको बताना है निर्वात में गमन करने वाला तरंग कौन सा है। तो वह दोस्तों आपका अनुदैर्घ्य तरंग है। अनुदैर्घ्य तरंग, ऑप्शन नंबर जो है पहला वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और होता है अनुप्रस तरंग, है ना, अनुप्रास तरंग। अगर ऑप्शन में ये दिखेगा तो ये भी मार सकते हैं। ठीक है, लेकिन दोनों में कोई एक ही दिया रहेगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है।
भौतिक परिवर्तन कौन सा है दोस्तों? तो देखना है यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से बर्फ का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, अगर आप बर्फ को पिघालते हैं तो क्या हो जाता है, वो पानी बन जाता है। फिर पानी को फिर से फ्रिज में रख देते हैं तो फिर वो बर्फ़ बन जाता है। इसलिए भौतिक परिवर्तन हो गया, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि और भी है पानी का जमना, वो भी आपका अगर ऑप्शन रहेगा कहीं पर तो भी भौतिक परिवर्तन ही हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक के लिए किसी तत्व एकमात्र कारण नहीं होता है, यानी किसी तत्व कारण नहीं होता है वो चीज़। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा दोस्तों पौधे। देखिए, पौधे की जड़ों में जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना, ये किसी तत्व कारण नहीं होता है। बाकी सियाही का सूखना हो गया, भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना हो गया, सूती कपड़े पर जल की बूंद का फैलना, ये सब किसी तत्व कारण होता है, लेकिन नहीं पूछा रहा है, तो नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा तत्व नहीं है? बताएं, निम्न में से कौन सा एक तत्व नहीं है दोस्तों? तो देखना है आपका सी जो है गैस, ऑप्शन नंबर सी दिया वो तत्व नहीं है। ठीक है, अगला है प्रश्न, अगला है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस दाब पर संग्रहित किया जाता है? आपको बताना है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस दाब पर संग्रहित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों उच्च दाब पर, उच्च दाब पर। ऑप्शन नंबर ए वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगला प्रश्न, अगला है, कृषि में प्रयुक्त यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा निम्नलिखित में से कितनी होती है? नाइट्रोजन की मात्रा को बताना है कितना होता है। ठीक है, तो एग्जैक्ट का देखा जाए तो होता है दोस्तों आपका 47, है ना, 47% होता है, लेकिन 47 कहीं नहीं दिया हुआ है ऑप्शन में, तो उसका आसपास वाला को मारना है। ठीक है, तो उसके सामने देखिए ऑप्शन नंबर सी वाला 46% दिया हुआ है। ठीक है, इसका करीब कौन है, 46 है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न, प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण का जैव सूचक नहीं है? वायु प्रदूषण का जैव सूचक नहीं है, तो दोस्तों आपका लाइकेन, लाइकेन ऑप्शन नंबर सी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों लाइकेन कवक एवं शैवालों के मिलने से बनता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, प्रश्न दोस्तों, वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसी होती है? तो दोस्तों वाष्पीकरण के कारण शीतलता जो होता है दोस्तों वो होता है आपका द्रव के कण, एक सेकंड, हाँ, द्रव के कण द्वारा ऊर्जा अवशोषित करने के कारण। ऑप्शन नंबर बी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष यहाँ पर पूछ रहा है, तो यह दोस्तों अवतल लेंस, निकट वाला में क्या होता है, अवतल लेंस होता है। ठीक है, अगर दूर दृष्टि पूछेगा तो उसमें क्या होता है, उत्तल होता है ना, उत्तल। यहाँ पर अगर निकट की जगह दूरी दिया रहता तो ये होता उत्तल लेंस हो जाता है। ठीक है, उत्तल लेंस, कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। नेक्स्ट आता है अगला प्रश्न है, देखिए, मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र निम्न में से क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों MgCl2, आप सभी पता होगा MgCl2, ऑप्शन नंबर MgCl2 होता है ना, नीचे में दिया हुआ है MgCl2, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, सौर विकिरण निम्नलिखित में से किस परास में दिखता है? यानी किस परास में वो दिखता है? तो देखना है 400 से लेकर 480 नैनोमीटर। ऑप्शन नंबर बी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए, तड़ित चालक का आविष्कारक किसने किया था? तड़ित चालक का आविष्कारक किसने किया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि ये सेशन आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर मेरे द्वारा पढ़ाया गया वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और पहला बार मेरे चैनल में आए होंगे चैनल जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए थैंक यू, जय हिंद।